गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या, तो वाई रिप्लाई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। होस्ट पे रिप्लाई कीजिएगा, होस्ट पे। थैंक यू सो मच रक्षित, राधिका, आंचल, जिजीशु, भुवनेश, कुहू। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू उज्जवल, आदित्य मणि, गर्व सिंह चौहान, गुरवीर। आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। होस्ट पे, होस्ट पे। बेटा मिस्टर त्रिनिमूल, मैंने लास्ट टाइम तुमको बोला था, अभी मैं तुमको रिमूव कर रहा हूं मीटिंग से। बच्चों अपने नाम से ही आना है। ये एक बच्चे को मैंने हटा दिया अभी, मिस्टर त्रिनिमूल। राधे राधे हर्षवर्धन। आइए आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में जहां पे मैंने खत्म किया था, उसी कंसेप्ट पे एक सवाल देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। आइए। हेलो हर्ष, आ जाओ। देखो सवाल। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट their resultant is perpendicular to A and magnitude of resultant is equal to magnitude of A. Is equal to magnitude of A. Then ठीक है, आपको बताना है फॉलोइंग में से कौन सा सही जवाब है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? एंगल बिटवीन A vector and B vector is 135 degree. Angle between A vector and B vector is 150 degree. Magnitude of B is equal to root 2 magnitude of A. यहाँ पे magnitude of B is equal to double magnitude of A. सॉल्व करिए, जवाब दीजिए इसका। करिए सॉल्व। मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। ध्यान से देखिएगा। क्यों प्रतीक बेटा, आना चाहिए सबको। किसको दिक्कत आ रही है उसको बोलो, मेरे को व्हाट्सएप करे अभी। मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है एक या एक से ज्यादा सही हो। शाबाश, कई बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्नेहा। करण बेटा एक से ज्यादा सही होंगे।
आ जाओ, चैट का रिप्लाई किस पे करना है? होस्ट पर। रिप्लाई टू होस्ट। ठीक है, मैं विनय सोगानी सर के आईडी से आया हूं। आप लोग रिप्लाई टू होस्ट कीजिएगा, टू होस्ट नहीं, होस्ट कीजिए। मेरे नाम पे मत कीजिए अजीतुल्लाह पे, आप होस्ट पे करिए। दर्शन, तुम्हारे दोनों गलत है बेटा। देखें, 1 मिनट और दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखो, लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करो बच्चों, जिसका नहीं आया अभी तक। आइए, तनीषा बेटा गलत है आपके दोनों आंसर। रक्षित के भी दोनों गलत हैं। अरे बेटा, सही बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। गलत वाला नहीं बताना है, बच्चे गलत वाला बता रहे हैं। विजिजीशु बेटा गलत है तुम्हारे। रक्षित का सही है, स्नेहा सही है, वैभव दूत का सही है, आदित्य त्रिपाठी गलत, यशस्वी सही है, अल्बीना गलत है, वासु गलत। आ जाओ, सॉल्व करते हैं इसको। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम जरूरी है, ज्योमेट्री से करना है अपने को। आइए, मैं ये हटा देता हूं पूरा। जल्दी आओ बच्चों, डायग्राम बहुत जरूरी है। आपको बोला है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, ए ऐसा तो रिजल्टेंट ऐसा, और बी वेक्टर कुछ इस तरह। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करो बच्चों। बी के पैरेलल ऐसी लाइन बनेगी और ए के पैरेलल ऐसी लाइन बनेगी। क्लियर? चलो, ये लंबाई बी है तो ये मैग्नीट्यूड भी बी होगा। कैसे? पैरेलल है ना, इक्वल। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। कैसे? पैरेलल एंड इक्वल। और ये 90, ये एंगल हमने लिया था बीटा। क्लियर यहां तक? आइए, अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, यानी टेन बीटा, टेन थीटा इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बाय आर। और आपको गिवन क्या है सवाल में कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट के 1, और टेन थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पर। यानी ये एंगल हो गया 45, और ए और बी के बीच में कितना एंगल है बच्चों? 90 प्लस बीटा, यानी 135 डिग्री। यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट।
आया बच्चों समझ में? नहीं दानिश, गलत है बेटा तुम्हारा। अब क्या पूछ रहा है? अब बी और ए में रिश्ता पूछ रहा है। बी और ए में रिश्ता कैसे आएगा? इस ट्रायंगल के लिए इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितना है बच्चों? 45 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है बी। तो आप इसकी वैल्यू डालिए, तो 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी आपको मिलेगा √2 टाइम्स ए, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। अक्षत बोल रहा है पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी सेम आंसर आएगा। हाँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इस सवाल को करने के कितने तरीके हुए, मैं ये हटा देता हूं। कुछ बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम किया, कुछ बच्चों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया। मैंने क्या किया? मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ज्योमेट्री का यूज किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। ठीक है, यानी एक ही सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। मेरे हिसाब से ट्रिगो यूज करना थोड़ा आसान तरीका है, बाकी भी सारे सही तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते बच्चों, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। चलो फिर नेक्स्ट, आज और क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट में ट्रिगो पूरा आएगा, प्लस वेक्टर हम जितना क्लास में कवर करेंगे वो पूरा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड of R is half of B vector. Magnitude of R is half of B vector. दो वेक्टर है हमारे पास, A वेक्टर एंड B वेक्टर, जिनका रिजल्टेंट A के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ B वेक्टर। एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर बताना है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 127 डिग्री। सॉल्व करिए, जल्दी बताइए आंसर। पीयूष बेटा गलत है तुम्हारा, रितेश विधान आंचल का गलत है, रितेश विधान का सही है। अनंत बेटा तुम्हारे पिछला भी गलत था, अभी भी गलत है। अर्णव सही है, दशोरे सही है, यशोधरा सही है, रुचिता गलत है, रुचिता। ईशांत करेक्ट, नैतिक करेक्ट, तनीषा ठाकुर सही है, हर्ष किशोर गलत है बेटा, ईशांत गलत, शशांक आंचल सही है।
अक्षत शर्मा गलत हो तुम। आदित्य मणि बेटा तुम बहुत मस्तीखोर हो बच्चे, सारे आंसर गलत बता दो तुम। आगे आगे चलते हैं। क्या है सही जवाब, आ जाओ। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट, ये बी, ये ए, ये बीटा। आपको बोला रिजल्टेंट और हाइपोटेनियस के बीच में रिश्ता दिया है। आपको इस एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस में रिश्ता दिया है, यानी cos बीटा। तो cos बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको कंडीशन क्या दी, रिजल्टेंट इज इक्वल टू b/2। तो यहाँ रख दीजिए b/2 अपॉन b, यानी 1/2। तो cos थीटा 1/2 कब होगा, जब 60 डिग्री हो, यानी ये जो एंगल है 60 डिग्री हो गया, ये 90, तो इनके बीच में कितना आएगा, 90 प्लस 60 150 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम बच्चों ने यही दिया था, बी। आओ अगला सवाल करते हैं। चलो बच्चों एक सवाल रिजल्टेंट के फॉर्मूला पे। अगला सवाल लिखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया है 3p और 2p, और इनका रिजल्टेंट इज r। अब आपको बोला इफ द फर्स्ट force is doubled, then the resultant is also doubled. The resultant is also doubled. Angle between two forces. जवाब दीजिए बच्चों इसका। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस बताना है। देखो जब दो फोर्स थे 3p और 2p, तो उनका रिजल्टेंट था r। अब जब आपने पहले को डबल कर दिया, यानी इसको डबल कर दिया, तो जो नया रिजल्टेंट आया वो भी इसका डबल था, यानी वो 2r हो गया था। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, सॉल्व कीजिए। नहीं बेटा अक्षर, हाँ ऋतिक तुम दिख रहे हो, टेंशन मत लो, सब कुछ देख सकता हूं मैं। आइए, जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं सबकी चैट दिख रही है, टेंशन मत लो। जवाब दीजिए इसका। सही है ऋतिक, रक्षित सही है। सॉल्व करो बच्चों।
सही है नैतिक। रक्षित बेटा सही है, कितनी बार लिखोगे सेम आंसर? तनीषा सही है, आंचल गलत है। रितेश गलत है, पीयूष का सही है, हर्ष गलत, वरुण का सही है, रितेश सही है, आदित्य मिश्रा गलत है, विजितीशु गलत है। हाँ बेटा, रिजल्टेंट के फॉर्मूला से ही करना है ये सवाल। वासु गलत है। कई बच्चे साइन ही नहीं देखते। cos थीटा माइनस हाफ आ रहा है कुछ बच्चों का, और थीटा बोल रहे हैं 60 डिग्री। ये क्या बात हुई? cos 60 तो प्लस हाफ होता है, माइनस हाफ थोड़ी होता है। दिव्यांशु गलत है। गलत है शुभांशु। दानिश गलत है। आइए आगे चलता हूं, तो सॉल्व करते हैं। गलत है शशांक। शशांक राठी का सही है, शशांक वैष्णव का गलत है। दानिश का सही है, हर्षिता का सही है। आ जाओ, देखो बच्चों, एक बात समझो, जब फोर्स थे 3p और 2p तो इनका रिजल्टेंट था r। जब फोर्स हो गए, पहला डबल हो गया यानी 6p, और दूसरा तो सेम था, तो इनका रिजल्टेंट था 2r, डबल हो गया। आज मैं सवाल हटा देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, पहले इसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी पहले वेक्टर का स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे वेक्टर का स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो a कितना है 3p, b कितना है 2p, ये आपको मिली कंडीशन। अब इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है? r इक्वल टू अंडर रूट 9p स्क्वायर
प्लस 4p² प्लस 12p² cos थीटा, यानी अंडर द रूट 13p² प्लस 12p² cos थीटा। यहां से बच्चों p² कॉमन ले लेता हूं, तो p² कॉमन ले लिया, 13 प्लस 12 cos थीटा। अब p² अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपको मिलेगा p इंटू अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा। ये आपको मिली r की वैल्यू। तो r इज इक्वल टू p इंटू अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा। यहां तक लिख लो बच्चों, फिर इसके आगे चलते हैं। दिव्यांशु गलत है। हाँ, अब मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है। गलत है प्रथम, तुमने गलती की इसीलिए तो मैंने बताया था ये बच्चों को। आ जाओ, चलो बच्चों आगे चलो। ये हटा दो पूरा, इसको हटा रहा हूं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर से देखिए तो 2r, ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू 2r इक्वल टू अंडर द रूट a², a क्या है भी 6p का स्क्वायर प्लस b² यानी 2p का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट, यहां से भी p² कॉमन ले लोगे तो p बाहर आ जाएगा। अब क्या मिलेगा, 36 प्लस 4 40 प्लस इसका स्क्वायर 36 होगा ना बच्चों, इसका 4 तो 36 और 4 40। यहां देखो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 cos थीटा। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इनको सॉल्व कैसे करूं बताओ, इनको सॉल्व कैसे करूं बताओ। एलिमिनेशन तरीका, बिल्कुल सही है, 1 into कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आ जाओ देखो कैसे करें। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर की वैल्यू इसकी उठा के यहाँ रख दो, तो आर की वैल्यू यहाँ रख दो यानी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डिवीजन कर दो। ठीक है, आ जाओ, तो सेकंड इक्वेशन यानी 2r इक्वल टू p अंडर रूट 40 प्लस 24 cos थीटा डिवाइडेड बाय इधर r, तो LHS में आपको ये मिलेगा 2r बाय r इक्वल टू RHS में p अंडर द रूट 13 प्लस 12 cos थीटा। तो देखो r से r कट गया, p से p कट गया, आपको मिला क्या फाइनली 2 इक्वल टू अंडर रूट 40 प्लस 24 cos थीटा होल अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा। ये हमको मिला फाइनल। अब स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको आंसर मिल जाएगा। आई स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर हमको मिलेगा 4 इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 13 4 जा 52 प्लस 48 cos थीटा। फिर क्या मिलेगा? ये 24 cos थीटा को इधर ले आओ, तो 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस होके आएगा। और 40, ये 52 को उधर ले जाओ तो वो माइनस होके जाएगा, तो ये हो गया -12, और इधर क्या गया? 24 cos थीटा। देखो बच्चों 24 नीचे ले जाओ तो cos थीटा आएगा -हाफ। कब होता है ये? 60 डिग्री बोल रहे हैं यार बच्चे, कब होता है ये? 120 डिग्री पर cos 120 इज -हाफ, ये सही आंसर है। बिल्कुल सही है वंश, वैसे भी कर सकते थे। समझ आया बच्चों? लिख लो जल्दी, मैं हटा रहा हूं पूरा कंप्लीट। हाँ, डिवाइड कर सकते हो बच्चों, सारे तरीके सही हैं। यहाँ पे डिवाइड क्यों किया हमने? क्योंकि आर आर कट जाएगा इसीलिए। तो डिवाइड करना अच्छा हो सकता है, अगर कुछ टर्म्स कट रही हैं तो सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, एलिमिनेशन भी अच्छा है। कोई बात नहीं रूपांशु, आंसर मैच कर रहा है ना, तो तरीका चलेगा। मेरा तरीका भी लिख लो, आपका भी सही है तरीका। मनु, मैं बाहर निकाल दूंगा मीटिंग से, आ जाओ, आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखो। आपको बोला है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड का सम है 16 न्यूटन। इफ रिजल्टेंट is normal to smaller force and has magnitude of 8 न्यूटन। रिजल्टेंट आपको स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर दिया है। नॉर्मल मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट इज नॉर्मल, यानी रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स एंड हैज मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। Find value of two forces. Find value of magnitude of two forces. सॉल्व कीजिए इसको, करिए सॉल्व। कुछ डाउट है तो पूछना सवाल में। वासु बेटा क्लियर है वीडियो एकदम? हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, जैसे एक का ए दूसरे का बी, तो ए प्लस बी 16 दिया है। रिजल्टेंट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। सही है वैभव दूत। वंश बेटा गलत है।
ये फायर कौन है? मैं फायर को अभी रिमूव कर रहा हूं ग्रुप से। बेटा फायर नाम बदल के आना है, अपना ओरिजिनल नाम रखना है। युक्ता वीडियो बंद करो। चलो ये फायर को तो पहले निकाला जाए ग्रुप से, नहीं तो ग्रुप में आग लग जाएगी। बेटा डिसिप्लिन से चलना है अपने को क्लास में एकदम। आइए। हाँ रक्षित सही है, नैतिक सही है, अक्षत सही है, तनीषा सही है, शुभम सही है, ऋतिक का सही है, रितेश का सही है, हर्षिता का सही है, अहाना का सही है, जानवी गुप्ता सही है। जानवी गुप्ता का बहुत टाइम बाद आया मैसेज। स्पर्श का सही है। हाँ विजिबल है, पुष्कर विजिबल है। हर्षिता का सही है। आ जाओ आगे चलें। आइए आगे चलते हैं। ओके ऋतिक आ जाओ बच्चों। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, क्या करूंगा मैं? वापस वही तो करेंगे जो करते आ रहे हैं अभी इतने टाइम से। ये रिजल्टेंट ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया। ये ए है अगर तो ये भी ए, ये बी है अगर तो ये भी बी। अब क्या बोला है? अब बोला है दोनों का सम 16 यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज 16। ये एक इक्वेशन मिली हमको। दूसरी इक्वेशन क्या मिली? रिजल्टेंट आपको कितना दिया है? 8, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू है 8। बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं? सेकेंड इक्वेशन कहां से लाऊं बताओ? शशांक गलत है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। ए बी आर पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या करूं बच्चों? ए को इधर ले जाओ तो 64 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे इसकी तो आइडेंटिटी सिखाई है बचपन में, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, 64 है ना? ये सीखा है ना बच्चों? अब क्या करूं? अब क्या करूं बताओ? अरे बी प्लस ए की तो वैल्यू पता है 16, तो ये क्या हो गया 64 इक्वल टू बी माइनस ए इंटू इसकी जगह रख दो 16, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो बी माइनस ए इक्वल टू 64 अपॉन 16 जो कि होता है 4, यानी आपको मिला बी माइनस ए इक्वल टू 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, वेरी इजी सवाल नाउ। बी माइनस ए इक्वल टू 4, बी प्लस ए इक्वल टू 16। क्या करूं बच्चों? दोनों इक्वेशन का क्या करूं बताओ? मधु शुक्ला इतनी बार तुमने लिखा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं।
वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। आ जाओ, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आरएचएस में क्या मिलेगा, 4 + 16, एलएचएस में b - a प्लस b प्लस a, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया तो देखो -a प्लस a कट जाएगा, यानी 2b बचेगा इक्वल टू 20, तो b आ जाएगा 10। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो b प्लस a 16 है और b 10 है, b यहाँ रखोगे तो a मिल जाएगा 6। तो ये हो गया बच्चों आंसर 10 और 6। करंट बोल रहा है -6 हो सकता है। अरे बेटा करंट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है वेक्टर का, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आ जाओ आगे चलते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसी का सेकंड पार्ट, जवाब दो। मिलेंगे ऋतिक, अपन मिलेंगे, जल्दी आओ। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है आंसर, वेरी गुड। गर्व गलत है बेटा, अर्नव सही है। आदित्य मणि कब दोगे सही जवाब? वासु सोनी गलत, पुष्कर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। तनिषा और सोचो। आदित्य त्रिपाठी गलत, प्रथम थोड़ा और सोचो। आई 127, देखते हैं। ये ए, ये बी, ये आर, ये बी, तो ये भी बी, ये ए, तो ये भी है। ये एंगल मान लेते हैं बीटा। अब आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, तो tan बीटा कितना हो गया, a/r। ए कितना है बच्चों 6, आर कितना है 8, यानी 3/4। इतने सारे बच्चे जिनको अभी तक याद नहीं, ये कौन सी वैल्यू है? tan थीटा 3/4 कब होता है बच्चों? 37 डिग्री पर। जिन भी बच्चों को याद नहीं है ना, उनके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। मजाक थोड़ी चल रही है, हर चीज जो क्लास में पढ़ाई चल रही है वो याद होनी चाहिए। 37 डिग्री। अब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच में 90 प्लस 37, 127 डिग्री, ये आंसर है। आदित्य त्रिपाठी ये भी गलत है, लिखो जल्दी बच्चों। बेटा गुरवीर, टेंशन मत लो तुम, पढ़ाई करो ध्यान से बस। आ जाओ। आइए,
तो देखिए आज अपन ने, हाँ, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। वेरी गुड विजिटिशु। विजिटिशु बोल रहा है कि इस सवाल को क्या एंगल हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के आखिरी में एक कंसेप्ट सीखा था। आज हमने उसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल सीखे। आप देख पा रहे हो एक ही कंसेप्ट है, लेकिन सवाल कितने प्रकार के हो चुके, और भी अलग अलग पैटर्न में कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट, सेम डायग्राम पे सवाल। ठीक है, तो ऐसा ही होने वाला है। हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, उस पे बहुत प्रकार के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आ जाओ आगे चलते हैं। तो टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट और वेक्टर्स अप टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी एक दो क्लास अपन और इस पे अलग अलग तरीकों से बात करेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पूरा आएगा, प्लस थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी आएगा। तो बच्चों ये आपका टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट आएगा, वेक्टर्स अप टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे नेक्स्ट वीक। नहीं, वो पॉलीगॉन लॉ भी सिखाया नहीं तो वो नहीं आएगा, ट्रायंगल लॉ भी सिखाया नहीं तो वो नहीं आएगा, पैरेललोग्राम लॉ सिखाया वो करेंगे। नेक्स्ट वीक अपन पूरा टेस्ट का पैटर्न डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का, रैंक आएगी नहीं आएगी, कितने सवाल होंगे, सब नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। टेस्ट है 31 को, संडे को, नेक्स्ट संडे। हाँ हाँ भेजूंगा उज्ज्वला, बिल्कुल भेजूंगा स्नेहा। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ तो यही हो गया ना बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, तो ये आएंगे। ओके ओके, आदित्य मणि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ भेजूंगा 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 भेजूंगा। नेक्स्ट वीक बताऊंगा कितने मार्क्स का है। आइए, चलो एक सवाल और कर रहे हैं। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपको कंडीशन की भी गिवन है, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ बिल्कुल फुल आ सकते हैं मार्क्स। बेटा आदित्य मिश्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांग रहा बच्चा में से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो सारे ग्रुप पे डाल रखे हैं। एक आपको प्लेलिस्ट की लिंक भेजी है मैंने, उसी लिंक पे जाके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग से अभी तक। माइनस मार्किंग होगी, सब बताऊंगा सवाल कर ले आ जाओ आगे चल रहे हैं। ठीक है, आपको बोला सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन ऑप्शन ए mod c is always greater than mod a, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, it is possible to have mod c less than mod a and mod c less than mod b। c, mod c is always
इक्वल टू mod A plus mod B, or D mod C is never equal to mod A plus mod B। बताओगे बच्चों सही जवाब ए बी सी डी कौन सा सही है? बताइए ए बी सी डी कौन सा सही है? चलो एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, मोर देन वन करेक्ट में क्या ऐसा हो सकता है बस एक ही ऑप्शन सही हो? बिल्कुल हो सकता है। मोर देन वन करेक्ट मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा? एक भी सही हो सकता है, दो भी सही, तीन भी सही, चार भी सही। आ जाओ देखें। देखो बच्चों कभी कभी सवाल में एक भी नंबर नहीं होता है। देखो सवाल में सिर्फ अक्षर है, सिर्फ अक्षर है, एक भी नंबर नहीं है। कई बच्चों का दिमाग तो सिर्फ इतने अक्षर देख के ही बंद हो जाता है सोच ही नहीं पाते कैसे करें। आ जाओ। तो ऐसे सवालों में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कुछ नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए मन से ए वेक्टर है 3, बी वेक्टर है 4। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके देखिए। एक एग्जाम्पल लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, तीसरा लीजिए, वैल्यू रख के आप सोचिए। देखो मैं सिखाता हूँ। ए मान लिया 3, बी मान लिया 4, सी कौन है? अरे सी तो इनका एडिशन मतलब रिजल्टेंट, यानी सी क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 7। सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ठीक है बिल्कुल। क्या सी 7 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो C इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ये सवाल सही हो सकता था अगर ये मे भी लिखा होता, लेकिन इसने ना ऑलवेज लिख के गलती कर दी। C1 भी तो हो सकता है, और जब C1 हो गया तो छोटा हो गया ए से, तो इसीलिए ये हो गया गलत। अगर यहीं पे मे भी लिखा होता तो सही हो जाता। इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि सी ए से भी छोटा हो, सी बी से भी छोटा हो सकता है। मान लो C1 हो गया, तो जब C1 हो गया तो ए से भी छोटा, बी से भी छोटा, यानी ये हो सकता है। ये ऑलवेज लिख के फंस गया बच्चों, गलत हो गया ये। ऑलवेज 7 थोड़ी होगा सी, गलत। बच्चों ये नेवर लिख के गलत हो गया। क्या सी इनके बराबर कभी नहीं हो सकता? क्या सी 7 कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, तो नेवर लिख के गलत। तो ए सी डी गलत, बी सही। तो करेक्ट आंसर है बी। आदित्य मणि पहली बार तुम्हारा जवाब सही है समझ आया बच्चों? चलो अभी के लिए इतना ही, अब आपकी नेक्स्ट क्लास है। आज हमने सीखा कि एक ही कंसेप्ट पे बार बार अलग प्रकार के सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, टेस्ट की तैयारी करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।